सोचिए 1920 का समय, जब बिहार के खेतों के बीच से एक छोटी ट्रेन गुजरती थी। पतली पटरियां, धीमा सफ़र और हर कुछ दूर पर एक छोटा सा स्टेशन, जैसे भदानी, लोहंडा, इचोस। ये जगहें आज भी हैं, लेकिन इनके स्टेशन अब गायब हो चुके हैं। बिहार में ऐसे कितने स्टेशन हैं जो अब नहीं रहे। इसकी कोई पूरी और तय सूची तो नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि कई छोटे स्टेशन अब रेलवे के नक्शे से गायब हो चुके हैं। कुछ गेज बदलने में खो गए, कुछ बाढ़ और भूकंप में मिट गए और कुछ समय के साथ साथ बंद कर दिए गए। आज हम ऐसे ही 3 कहानियां देखेंगे। 3 अलग वजहें और तीनों कहानियों के अलग अलग अंत। पहली कहानी शुरू होती है मार्टिन लाइट रेलवे से। 19वीं सदी के आखिर में एक ब्रिटिश कंपनी ने बिहार में छोटी रेल लाइनें बिछाईं। नैरो गेज की पटरियां, छोटे इंजन और गांव-गांव तक पहुंच। इनमें सबसे मशहूर थी फतुहा इस्लामपुर की लाइन। इस रूट पर 5 छोटे स्टेशन थे, जैसे भदानी, लोहंडा, इचोस, नेसा और दोनई। 1920 से 50 तक ये स्टेशन सच में जिंदा थे। भदानी में किसान अपना सामान लाते ले जाते दिखते थे। लोहंडा में शाम होते होते भीड़ लग जाती थी। हर स्टेशन की अपनी अपनी रौनक थी। छोटे प्लेटफॉर्म, लकड़ी की बेंचें, चाय की दुकानें और लोगों की आवाज़ें। ये सिर्फ स्टेशन नहीं थे, ये लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा थे, या फिर सच कहें तो ये ज़िंदगी के पड़ाव थे। लेकिन फिर समय बदल गया। 1970 का दशक आया। सरकार ने नैरो गेज लाइनें बंद करने का फैसला किया। उनकी जगह ब्रॉड गेज लाइनें लाई गई। नई लाइन बनी, नया रास्ता चुना गया और नए स्टेशन बने। लेकिन पुराने स्टेशन पीछे छूट गए। भदानी, लोहंडा, इचोस, नेसा और दोनई, इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। आज भदानी में सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं। लोहंडा में कुछ पुराने ईंटें बची है और बाकी जगहों के निशान भी लगभग मिट चुके हैं, जैसे कि वो खेतों में खो गए हों। दूसरी कहानी है प्रकृति के कहर की। 1934 में बिहार में एक भयानक भूकंप आया, 8.1 तीव्रता का। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। मिथिलांचल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और उसके साथ कई स्टेशन भी। भपटियाही स्टेशन भी उनमें से एक था। मधुबनी के पास बना यह स्टेशन भूकंप में बुरी तरह टूट गया। इमारत गिर गई और पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई। रेलवे ने इसे फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ समय बाद कोसी की बाढ़ ने इस पूरे इलाके को फिर चोट पहुंचाई। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी बह गया। आज वहाँ नया स्टेशन है, सरायगढ़। लेकिन पुराना भपटियाही स्टेशन अब अपने पुराने रूप में मौजूद नहीं है। थरबिटिया खंड के कई छोटे हॉल्ट भी बाढ़ में ख़त्म हो गए। प्रकृति ने उन्हें मिटा दिया और फिर किसी ने उन्हें वापस नहीं बनाया। तीसरी कहानी आधुनिकीकरण की कीमत की। 2000 के दशक में सकरी जयनगर और सकरी हसनपुर जैसे रेल लाइन बदले गए। गेज बदला और कई छोटे हॉल्ट
अनप्रॉफिटेबल मानकर बंद कर दिए गए। इससे पहले भी आरा सासाराम लाइन के बड़हरा, अगियाव और करप जैसे छोटे स्टेशन 1970 के दशक में बंद हो चुके थे। वजह वही थी, कम यात्री और ज़्यादा खर्चा। राजधानी पटना भी इस बदलाव से बच नहीं सकी। पटना जंक्शन से दीघा घाट तक कभी गंगा किनारे एक पुरानी रेल लाइन चलती थी। ये शहर का एक ऐतिहासिक रूट था, लेकिन 2010 के दशक में पटना मरीन ड्राइव बन गई और ये रेल लाइन हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ज़मीन सरकार को दे दी गई। आज वहाँ जेपी गंगा पथ और अटल पथ है। पुरानी पटरियों का अब कोई निशान नहीं बचा। पटना घाट स्टेशन, जो कभी व्यापारी का बड़ा केंद्र था, आज एक यात्री टर्मिनल के रूप में लगभग खत्म हो चुका है। विकास ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन कुछ पुराना अपने साथ भी ले गया। तो आखिर हमने खोया क्या? क्या सिर्फ कुछ स्टेशन खोए? क्या सिर्फ कुछ इमारतें खत्म हुई? नहीं, हमने कहानियाँ खो दी, उन लोगों की यादें खो दी जिनकी जिंदगी इन स्टेशनों से जुड़ी थी। हमने एक पूरा दौर खो दिया, एक ऐसा समय जब सफ़र सिर्फ कहीं पहुंचना नहीं था, बल्कि अपने आप में एक अनुभव था। छोटी ट्रेनें, छोटे स्टेशन और उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें। क्या यह सब जरूरी था? शायद हाँ। समय बदल रहा था, आधुनिकीकरण भी जरूरी था, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या हम कुछ बचा नहीं सकते थे? क्या कुछ स्टेशनों को याद के तौर पर नहीं रखा जा सकता था? क्या कुछ पुरानी इमारतों को विरासत की तरह नहीं बचाया जा सकता था? आज भदानी में खेत हैं, भपटियाही अब नहीं है, दीघा घाट सड़क बन चुका है। शायद ये स्टेशन अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी कहानी अब भी याद रखी जा सकती है, क्योंकि जो भुला दिया जाता है वो सच में हमेशा के लिए खो जाता है।